देखिए, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के मंदिर में जाने के बाद मंदिर परिसर में गंगा जल छिड़काव मामले में भाजपा से निलंबित हो चुके पूर्व विधायक ज्ञानदेव आहूजा ने भाजपा को जवाब भेज दिया है। आहूजा ने अपने जवाब में लिखा है कि ज्ञानदेव ने न कभी माफी मांगी और न मांगेगा। वो कभी छुआछूत को पसंद नहीं करते, न ही दलित विरोधी है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर ने कहा है कि पार्टी पहले उन्होंने निष्कासित कर चुकी है। उनके जवाब के बाद अब और कठोर कार्रवाई की जाएगी। हमारा नहीं, मैं योगी आदित्यनाथ का अनुयायी हूँ। टेट फॉर टैट, यही रास्ता बेस्ट। पार्टी ने मुझे जो कहा कि पार्टी के नियमों में जब आपको प्राथमिक सदस्य बनाएगा छुआछूत से परे रहना, तो मैंने कहा मैं परे हूँ, लिखभेद से परे रहना मैं परे हूँ। अब रही पार्टी ने मुझे ये नहीं कहा क्षमा मांगो। मैं ज्ञानदेव आहूजा, आप पत्रकार बहुत सब जानते हैं, न कभी पश्चाताप करता, न प्रायश्चित करता, न माफी मांगता, क्योंकि मैं गलत बोलता ही नहीं, गलत कहता ही नहीं। न गलत बोलता, न कहता, न प्रायश्चित, न पश्चाताप और न माफी मांगने का कारण। मुझे कह रहे हैं ये कांग्रेस के लोग दबाव दे रहे हैं कि आप अब से दलितों से माफी मांगे। किस बात की माफी मांगे? मैंने दलितों के खिलाफ बोला ही नहीं, न माफी मांगूंगा, न मांगी, न आगे मांगूंगा। अजमेर के किशनगढ़ में अंबेडकर जयंती पर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने रक्तदान शिविर में भाग लिया और युवाओं की हौसला अफजाई की है। इस दौरान उन्होंने कहा कि आहूजा को कारण बताओ नोटिस के नाम पर बीजेपी ने केवल औपचारिकता की है। मंदिर में गंगा जल छिड़कने वाले मामले पर मुख्यमंत्री और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के बयान नहीं आने पर भी सवाल उठाया है। साथ ही उन्होंने डोटासरा के इशारों पर काम करने के सवाल पर भी प्रतिक्रिया दी है। अभी आपने देखा होगा देश के गृह मंत्री ने ये कहा कि क्या अंबेडकर 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 लगा रखा है। इतनी बार नाम तो भगवान का लेते तो 7 पुश्ते तिर जाते। अंबेडकर का तो क्या ये जो चीजें हैं ये सही है? और उस चीज के लिए कितना विरोध हुआ पूरे देश के अंदर। गृह मंत्री ने एक शब्द नहीं कहा। आज जो विधायक ने मेरे जाने के बाद में गंगा जल छिड़का, क्या प्रदेश अध्यक्ष का, मुख्यमंत्री का कोई बयान आया पिछले 7-8 दिनों से, या कोई राष्ट्रीय स्तर पे कोई बात हुई कि एक व्यक्ति जो भारतीय जनता पार्टी का विधायक है, पूर्व विधायक है, वो इस प्रकार की बात कैसे कह सकता है? इसी प्रकार से दिलावर जी एक बार बोले थे कि ये आदिवासियों का डीएनए टेस्ट कराएंगे। तो ये जो चीजें हैं, ये सारा एक एजेंडा चल रहा है कि कभी धर्म के नाम पे लोगों को लड़ाओ, कभी जाति के नाम पे लड़ाओ। राजस्थान में बीती रात सक्रिय हुए पश्चिमी विक्षोभ का असर अब खत्म हो चुका है। जयपुर, भरतपुर, जैसलमेर, अजमेर और कोटा संभाग के कुछ हिस्सों में मेघ गर्जना, बांधी और बारिश हुई थी और इस दौरान जोधपुर और बीकानेर संभाग में छुटपुट स्थानों पर ही हल्की बारिश और मेघ गर्जना देखी गई। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में अब मौसम शुष्क रहने की संभावना है और इन दिनों दिन का जो तापमान है उसमें 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी हो सकती है। जैसलमेर क्षेत्र में 15 अप्रैल तक का अधिकतम तापमान 44 से 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की संभावना है। पश्चिमी राजस्थान के सीमावर्ती जिलों में 14 अप्रैल से हीटवेव का नया दौर शुरू होने के संकेत हैं। वहीं शेखावाटी के सीकर, झुंझुनू, चूरू में 16 अप्रैल को कहीं कहीं तेज हीटवेव की स्थिति बन सकती है। 3 दिन पश्चिमी विक्षोभ का असर रहने की वजह से प्रदेश में कई इलाकों में आंधी, तूफान, बिजली और हल्की बारिश का असर देखने को मिला। अब जो मौसम में तल्खी आएगी और प्रदेश के अंदर जो लू को लेकर के मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है, इसमें 14 अप्रैल से तेज़ गर्मी का दौर शुरू होने वाला है और राजस्थान में जो तापमान है वो 46 डिग्री के पार जाने वाला है, क्योंकि मौसम विभाग की ओर से पश्चिमी राजस्थान में जो है वो अति प्रभावी लू की चेतावनी जारी की गई है। इसके अलावा आप अगर देखेंगे दक्षिणी राजस्थान में भी इसका असर देखने को मिलेगा और पूर्वी राजस्थान में भी लू के थपेड़े लोगों को सता सकते हैं। फिलहाल 14 अप्रैल से लेकर के 15 अप्रैल तक इसकी शुरुआत होगी और 16 से 18 के बीच में काफ़ी तेज़ जो है गर्मी प्रदेश के अंदर दर्ज की जाएगी, ऐसा पूर्वानुमान मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया है। कैमरा पर्सन दिलीप चेची के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। नागौर जिले में शनिवार शाम को फिर बारिश हुई, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिली है। जिले में शुक्रवार शाम को हुई करीब 5 mm बरसात के बाद शनिवार को दिन भर मौसम में ठंडक घुल गई और दिन और रात के तापमान में 3 से 4 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई है। दिन का तापमान जहां 34.5 डिग्री रिकॉर्ड किया गया तो वहीं न्यूनतम तापमान 22 डिग्री रहा।
शनिवार दोपहर बाद आसमान में जो बादल हैं वो छाए रहे। करीब 5 बजे शाम को रिमझिम बारिश का दौर शुरू हुआ, जो रुक रुक कर देर रात तक जारी रहा। जयपुर से बड़ी खबर, 5 पुलिसकर्मियों पर केस दर्ज किया गया है। कमिश्नरेट में दक्षिण जिले की डीएसटी के 5 पुलिसकर्मियों पर यह केस है। एएसआई नैनुआल, हेड कांस्टेबल हरिओम, कांस्टेबल बुद्धाराम जाट पर यह केस दर्ज है। कांस्टेबल राजेश चौधरी और कांस्टेबल ओम प्रकाश के खिलाफ केस दर्ज। आईपीएल मैचों पर सट्टा लगाने वाले सटोरियों को पकड़ने गई थी टीम। शिवदासपुरा थाना इलाके में पकड़ने गई थी टीम। मामला रफा दफा करने के लिए कांस्टेबल राजेश ने की थी 50 लाख की डिमांड। सटोरियों ने कहा हल्की धाराएं लगाने, जमानत की एवज में मांगे 30 लाख। सटोरिये ने 20 लाख देने की बात कही तो 25 लाख रुपए में सौदा हुआ। सटोरिये ने कांस्टेबल राजेश चौधरी को दिए 25 लाख रुपए। शिवदासपुरा थाना पुलिस मामले की जांच कर रही थी और तभी छापेमारी करने से ये मामला खुला है। 25 लाख वसूलने की जानकारी मिलने पर पुलिस कमिश्नर बिजू जॉर्ज जोसेफ ने एक्शन लिया है। कांस्टेबल राजेश चौधरी, कांस्टेबल बुद्धाराम जाट और ओम प्रकाश मीणा को सस्पेंड किया है। एएसआई नैनुआल और हेड कांस्टेबल हरिओम को लाइन हाजिर किया गया। डीएसटी के 5 पुलिसकर्मियों के खिलाफ धमकाकर जबरन वसूली करने का मुकदमा दर्ज है। राजसमंद जिले के रेलमगरा क्षेत्र के गिलूंड कस्बे को पंचायत समिति बनाने की मांग को लेकर ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा। बीती रात कस्बे के मानक चौक पर सैकड़ों ग्रामीणों ने एकत्रित होकर आंदोलन की रणनीति तैयार की है और ग्रामीणों का कहना है कि सालों से राजनेताओं द्वारा गिलोंड के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। संघर्ष समिति ने गांव-गांव जनसंपर्क अभियान की शुरुआत करते हुए 15 अप्रैल को कलेक्टर को ज्ञापन सौंपने और आपत्ति दर्ज कराने का निर्णय लिया है। इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने निर्णय लिया है कि वे कलेक्टर को ज्ञापन देने के बाद सामूहिक रूप से जिला भाजपा कार्यालय जाएंगे और वहां पर पार्टी पदाधिकारी को अपने इस्तीफे सौंपेंगे और आंदोलन शुरू किया जाएगा। नियम के अनुसार मैंने बदली, ठीक है। और जनता पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से अपना त्यागपत्र में हम सभी 15 तारीख को राजभवन जाएंगे। सारे राज्य को यहाँ आएंगे तो हमारे गांव का विकास निश्चित रूप से होगा। गांव के अलवर शिवलालपुरा मोहल्ले में पिछले 1.5 महीने से गंदे पानी की सप्लाई हो रही है, जिसके चलते लोग बीमार हो रहे हैं। लेकिन जलदाय विभाग के अधिकारियों को उदासीनता के चलते कोई कार्रवाई नहीं हो रही, जिसके चलते क्षेत्र के लोगों में रोष है। पूर्व पार्षद मोतीलाल सैनी सहित स्थानीय महिलाओं का कहना है कि 10 मिनट पानी की सप्लाई होती है, जिसमें 5 मिनट गंदे पानी को निकालने में लग जाते हैं। 5 मिनट में पानी की पूर्ति नहीं हो पाती है। ऐसे महीने की टैंकर मंगाकर पूर्ति करनी पड़ रही है। पास ही में वन मंत्री का आवास है, लेकिन फिर भी समस्या का समाधान नहीं हुआ। स्थानीय लोगों ने चेतावनी दी है कि यदि समस्या का समाधान नहीं होता है तो आगामी दिनों में रास्ता रोको अभियान के साथ ही भूख हड़ताल भी की जाएगी। डिपार्टमेंट को ये कहना चाहता हूँ, आपके चैनल के माध्यम से मैं डिपार्टमेंट को ये कहना चाहता हूँ कि करीब 1.5-2 महीने से ऐसा गंदा पानी आ रहा है जो कि पीना तो छोड़ो, बदबू ऐसी जबरदस्त आ रही है। बाल्टियों में झाग होते हैं और इतने जबरदस्त हो जाते हैं कि बस ठहरा भी नहीं जाता। जो आपने देखा होगा ये गंदा पानी जो आज की वो है, जो नलों में जो पानी आया है ऐसा पानी है। क्योंकि घर घर में आज 4-5 घर में किसी के पीलिया हो रहा है, किसी को दस्त लग रहे हैं, किसी को उल्टी हो रही है। अगर यही हालत रहा तो मोहल्ला पूरा खाली हो जाना है। जयपुर के आमेर से बड़ी खबर है। यहाँ पर फन के नाम पर युवा जान रिस्क ले रहे हैं। आमेर की पहाड़ियों में मौत का खेल देखने को मिला है। वन विभाग के अधिकारियों ने आंखें मूंद रखी हैं। बिना सुरक्षा के चल रही रोप स्विंग, कभी भी हो सकता है बड़ा हादसा। जान जोखिम में डालकर युवा ये रोप स्विंग कर रहे हैं। हर वक्त हादसा होने की आशंका बनी रहती है। बिना अनुमति और सुरक्षा के करवाई जा रही है रोप स्विंग। जिम्मेदारों की भूमिका पर भी सवाल उठ रहे हैं। आमेर क्षेत्र का ये पूरा मामला है। यह है रोप स्विंग जो आप देख सकते हैं, जो बिना मानकों के तैयार की गई है। ना यहाँ पर कोई सुरक्षा के इंतजाम है। कोई हादसा हो जाएगा तो कौन जिम्मेदार है यहाँ पर, क्योंकि हर वक्त हादसे की आशंका बनी रहती है। ना कोई सुरक्षा के उपकरण यहाँ पर है। हीरालाल संवाददाता फोन लाइन पे हमारे साथ है। हीरालाल, ये जो मौत का खेल आमेर की पहाड़ियों में चल रहा है, कब से चल रहा है और कितना जानलेवा ये है? हीरालाल, आवाज आ रही है मेरी?
जी सवाल दोबारा दोहराएं। हीरालाल, ये जो आमेर की पहाड़ियों में मौत का खेल चल रहा है, कितने समय से चल रहा है और कहाँ है वन विभाग? ये देखिए, आमेर के ये सागर इलाके का मामला है, जहाँ काफी दिनों से इस प्रकार का रोमांच के नाम पर, एडवेंचर के नाम पे ये जो जानलेवा खेल चल रहा है, इसके बारे में स्थानीय लोगों के जब ये जानलेवा खेल देखा तो उन्होंने एक वीडियो बना लिया और वीडियो है जो सोशल मीडिया पे उन्होंने वायरल किया है। बताया जा रहा है कि काफी दिनों से ये मामला रोप स्विंग के नाम पर ये चलाया जा रहा है। यहाँ बड़ी संख्या में जो युवा है यहाँ मौके पे पहुंचते हैं, जो इस प्रकार का जो आयोजन करते हैं रोप स्विंग के नाम पर जो जानलेवा खेल चला रहे हैं, ये एक गिरोह हो सकता है जिन्होंने सोशल मीडिया के जरिए युवाओं को आकर्षित करते हैं। सोशल मीडिया पे इस प्रकार की वीडियो बनाकर एडवेंचर के नाम पर उस पर वीडियो डालते हैं और लोगों को आकर्षित करते हैं। जब बड़ी संख्या में युवा यहाँ पहुंचते हैं तो उनके बिना सुरक्षा मापदंडों के रोप स्विंग का ये खेल है जो उनसे जरिए करवाया जाता है। खास बात यह है कि वन विभाग के अधीन ये पूरा क्षेत्र आता है और वन विभाग के अधिकारियों की जो छुट्टी है उनके द्वारा जो कार्रवाई नहीं की जा रही, कहीं ना कहीं उनकी भूमिका पर सवाल जरूर खड़े करता है। हालांकि सबसे बड़ी बात यह है कि इस प्रकार का जो एडवेंचर के नाम पे ये खेल चल रहा है, इसमें सुरक्षा मापदंडों की अनदेखी की जाती है। बिना सुरक्षा मापदंडों के ये इस प्रकार का खेल को अंजाम दे रहे हैं। एक जो रस्सी है वो एक पाड़ी के एक सिरे पे बांधते हैं और रस्सी का दूसरा सिरा दूसरी पाड़ी के सिरे पे बांधकर, और जो रोप स्विंग है वो ये पूरा युवाओं को इस तरीके से उनको प्रलोभन देके यहाँ बुलाया जाता है और एडवेंचर के नाम पे कितने समय से ऐसा हो रहा है हीरालाल? जी देखिए, इसके बारे में कोई निश्चित समय से तो कहा नहीं जा सकता, लेकिन कहा जा रहा है कि बहुत समय से अधिक हो गया है, अधिक समय हो चुका है और काफी समय से ये खेल जो है यहाँ चल रहा है। जब जो आसपास के लोग हैं यहाँ पहुंचते हैं, वो घूमने के लिए जाते हैं, उन्होंने जब ये एडवेंचर के नाम पर जो मौत का खेल उन्होंने देखा तो इसका वीडियो बना लिया। और खासतौर पर रविवार के दिन यहाँ सबसे ज्यादा भीड़ रहती है, क्योंकि रविवार का जो अवकाश होता है, बड़ी संख्या में युवा है जो छुट्टियों का अवकाश है। ठीक है हीरालाल, आप इस पर जरा वन विभाग से रिएक्शन लीजिएगा। बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। देखिए, गर्मी के मौसम में पानी की खपत बढ़ जाती है। जालौर के भीनमाल में कई इलाकों में लंबे समय से 8 दिन में एक बार पानी की सप्लाई हो रही है। लोगों को टैंकरों से पानी खरीदना पड़ रहा है, उसी के सहारे जीवन यापन करना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों ने बताया कि 900 से 1000 रुपए में पानी का टैंकर खरीदना पड़ता है। महिलाओं ने बताया कि 8 दिन में एक बार आता है, वो भी पीने योग्य नहीं है। कई बार मटमैला पानी भी आ जाता है। भीनमाल शहर में कई इलाके ऐसे हैं जहां पर हालत काफी खराब है। देखिए, गर्मी बढ़ते ही पानी की सप्लाई नहीं हो रही है और फिर भी यहाँ पर पानी पीने योग्य नहीं है। अगर एक दिन में भी आता है, 8 दिन लग जाते हैं और उन्हें 8 दिन में एक दिन पानी आता है। जी भोजन वाला का हकीकत है जाड़ो पानी। जी जी बिल्कुल। हमारे साथ में और भी कुछ माताएं हैं जी, क्या क्या तकलीफें फेस कर रहे हैं आप? पीने में भी पानी नहीं हंसता, तो ये कपड़े धोने में ये तो पहचान नहीं मिलती। अच्छा, पानी की क्वालिटी अच्छी नहीं आती है, जो आता है वो भी ठीक नहीं आता। ठीक है, आता भी नहीं है पूरा। अच्छा अच्छा, आता है तो उसकी क्वालिटी ठीक नहीं, और आता भी नहीं है। पानी तो हंसते ही नहीं है पूरी फैमिली में, घर में इतने मेंबर है। तो जोबनेर से बड़ी खबर, रंधावा डोटासरा की पंचायत नागौर दौरे से पहले गांव की पंचायत में रुके रंधावा। खाट बिछाकर ग्रामीणों से किया संवाद। पीसीसी प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा और पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा मौजूद रहे। पंचायत राज चुनाव को लेकर ग्रामवासियों से चर्चा की गई है। देखिए जरा, खाट पर बैठे हुए नेतागण नजर आ रहे हैं। रंधावा डोटासरा की पंचायत ये है जहां पर खाट बिछाकर ग्रामीणों से संवाद कर रहे हैं। देखिए, पंचायत राज चुनाव को लेकर ग्रामवासियों से चर्चा यहां पर की जा रही है। नागौर दौरे से पहले गांव की पंचायत में रंधावा रुके हैं। खाट बिछाकर ग्रामीणों से यहां पर संवाद किया है। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से नेताओं का अब गांव-गांव ढाणियों तक पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। और इस वक्त जिम्मेदारी क्योंकि रंधावा और डोटासरा की पड़ी है, तो उनकी पंचायत शुरू हो गई है। वहां पर वो जाकर ग्रामीणों से मिल रहे हैं, उनकी समस्याओं को जान रहे हैं और उनके साथ चर्चा कर रहे हैं। खाट पर बैठे नेता आपको नजर आ रहे होंगे, जिसमें गोविंद सिंह डोटासरा हैं और सुखजिंदर सिंह रंधावा हैं।